नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड हिंदी यूट्यूब चैनल में। बहुत से किस्से ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग हंस देते हैं। कहते हैं भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं, मेरे साथ घटा हुआ सच है। साल 2018, नवंबर का महीना। ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। मैं अमरेश यादव, रेलवे में लोको पायलट था। उस रात मेरी ड्यूटी बिहार जंक्शन में खत्म हुई और मैं अपने गांव जमालपुर लौटने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे। स्टेशन पर बस 3 लोग थे, एक चाय वाला, एक बुजुर्ग टिकट कंडक्टर और एक कुली जो ऊँग रहा था। हवा ठंडी थी, उसके साथ एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे पुराने लोहे का जंग या फिर किसी पुराने कमरे की सीलन। मैंने चाय वाले से कहा, भाई अगली ट्रेन कब आएगी? उसने मुझे घूरा, फिर धीरे से बोला, 12 के बाद। 12 के बाद अगर कोई ट्रेन आए तो उस पर मत चढ़ना। मैं हंसा, क्यों, भूत प्रेत वाली है क्या? वो कुछ नहीं बोला, बस दुकान समेटने लगा। इतने में टिकट कंडक्टर पास आकर फुसफुसाया, बेटा अगर सुनीलपुर एक्सप्रेस के अलावा कोई ट्रेन दिखे तो भाग जाना, चाहे कुछ भी हो। रात के 11:57 पर दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, पर वो सीटी अजीब थी, खुरदुरी, टूटी हुई, जैसे किसी पुराने जंग के लगे इंजन से आ रही हो। कुली ने नींद से उठकर एक पल सुना, फिर बिना कुछ कहे स्टेशन से बाहर भाग गया। चाय वाले ने शटर गिरा दिया। टिकट कंडक्टर अपने केबिन में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? ट्रेन करीब आई। उसकी रफ्तार धीमी नहीं हो रही थी जैसे आम ट्रेनों की होती है, बल्कि वो अजीब तरीके से सीधे प्लेटफॉर्म के पास आकर एक झटके में रुक गई। ट्रेन के डिब्बे पुराने, जंग लगे और काले धुएं से ढके हुए थे। खिड़कियों से टिमटिमाती पीली रोशनी आ रही थी, पर अंदर बैठे लोग हिल भी नहीं रहे थे। मैंने गौर किया, उनकी आंखें बंद थी, सिर नीचे झुके थे, जैसे सब गहरी नींद में हो। सामने के दरवाजे से एक औरत उतरी। उसका चेहरा पीला, होठ नीले और आंखों में सफेदी। वो मेरी तरफ आई और बिना पलक झपकाए बोली, बैठिए, सीट खाली है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई पुराना टेप रिकॉर्डर अटक गया हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही मैं डिब्बे में घुसा, गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। ट्रेन ने बिना आवाज किए चलना शुरू कर दिया। अंदर बहुत ठंड थी, सांस लेते ही सीने में बर्फ का टुकड़ा उतर रहा था। बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। उसके गाल का आधा हिस्सा सड़ा हुआ था और आंखों में सिर्फ काली पुतलियां थीं। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुम लौट कर नहीं जाओगे। थोड़ी देर बाद एक लंबा, दुबला, काले कोट वाला आदमी आया, शायद कंडक्टर। उसका चेहरा परछाई में छिपा था। उसने कहा, टिकट दिखाओ। मैंने जेब टटोली, मेरे पास तो। वो हंसा। वो हंसी इंसानी नहीं थी, सीटी जैसी तेज और चुभने वाली। यहाँ टिकट नहीं, जिंदगी देनी पड़ती है। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो रेल की पटरियों के किनारे कोई स्टेशन नहीं था, न बस्ती, बस धुंध और अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में काले साए दौड़ रहे थे, इंसानों जैसे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। कुछ साए ट्रेन के साथ साथ भागते हुए खिड़की पर झुककर अंदर झांक रहे थे। उनकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थीं। ट्रेन अचानक एक सुरंग में घुसी। अंधेरा और भी गहरा हो गया। एक डिब्बे में गया तो देखा, वहां बेंचों पर नहीं बल्कि सीटों पर लाशें पड़ी थी। कुछ की हड्डियां बाहर निकली थी तो कुछ की आंखें नहीं थी। फिर भी उनके होठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ फुसफुसा रहे हो। मैंने कान लगाया, हमसे मत मिलना, बच जा, भाग। कंडक्टर वापस आया। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो चेहरा मैंने पहले भी देखा था।
रेलवे की मिसिंग पोस्टर में वो आदमी 1975 से लापता था। उसने कहा, अब हम पहुंच गए हैं, नीचे उतरने का समय है। ट्रेन एक सुनसान जगह रुकी। ना स्टेशन, ना लोग, बस टूटी पटरियां और चारों तरफ धुंध। जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे थे, जैसे कब्रिस्तान हो। डिब्बे के सारे यात्री उतरने लगे, बिना आवाज, बिना पलक झपकाए, और एक एक कर उन कब्रों में लेटने लगे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन का इंजन अब किसी जानवर की तरह सांस ले रहा था। भाप नहीं, काला धुआं निकल रहा था, जिसमें चीखों की आवाज थी। मैं भागा धुंध में पटरियों के किनारे। पीछे से कंडक्टर की आवाज आई, तुम लौटकर नहीं जा सकते, अब तुम्हारा टिकट कट चुका है। मुझे पता नहीं मैं कैसे दौड़ा, कितनी देर दौड़ा। अचानक मुझे पीछे से तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। वो ट्रेन फिर से मेरे पीछे आ रही थी, बिना पटरियों के, जमीन पर रेंगते हुए। मेरे सामने अचानक एक छोटा रेलवे स्टेशन दिखा। उस पर स्टेशन नंबर 103 लिखा था। मैं अंदर घुसा और बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं पटना जंक्शन के वेटिंग रूम में था। रेलवे के गार्ड ने बताया, तुम रात को ट्रैक के पास बेहोश पड़े मिले थे। यहाँ तो कोई स्टेशन नंबर 103 है ही नहीं। मैंने उन्हें वो ट्रेन का नंबर बताया। उन्होंने फाइल देखी। ये नंबर वाली ट्रेन 1975 में एक हादसे में जल गई थी। सभी यात्री मारे गए थे। आज भी जब मैं रात में सीटी की वो आवाज सुनता हूँ, मेरी रगों में खून जम जाता है, क्योंकि मुझे पता है वो ट्रेन अब भी चलती है और अपने अपने यात्रियों का इंतजार करती है।